चलो, तो आवाज आ रही है सबको? यस सर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो हम लोग को कुछ रेंजेस याद करके रखनी चाहिए कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1। साइन एक्स आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता है, -1 से 1। कॉस एक्स आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता है, -1 से 1। टेन एक्स आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कॉट एक्स आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सेक एक्स आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एंड कोसेक एक्स आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये हम लोग ने पहले ही देख लिया था, जब हम लोग ग्राफ्स वगैरह पढ़ रहे थे तब देख लिया था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मान लो कौन सा है, ए अगर मान लो अल्फा से बीटा के बीच में है, ए एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे ए कौन था, साइन एक्स था, से वो अल्फा से बीटा के बीच में है। तो ए प्लस के जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, अल्फा प्लस के से लेके बीटा प्लस के तक। ठीक है, जैसे अगर हम लोग से पूछे फाइंड रेंज ऑफ sin x प्लस 3, फाइंड रेंज ऑफ sin x प्लस 3, तो हम लोग को बेसिकली क्या पता है, sin x का रेंज पता है। तो मैं क्या कहूंगा, sin x जो है वो कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देगा, -1 से 1 तक। तो उसमें अगर तुम 3 ऐड कर दो तो क्या होगा, 3 इधर भी ऐड हो जाएगा और 3 इधर भी ऐड हो जाएगा। तो -1 में 3 ऐड कर देंगे तो 2 बन जाएगा, और 1 में 3 ऐड कर देंगे तो 4 बन जाएगा। तो sin x प्लस 3 का रेंज क्या हो जाएगा, 2 से लेके 4 तक, और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया सबको? एवरीवन प्लीज कमेंट, ये चीज क्लियर है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कि फाइंड रेंज ऑफ cos x -2। चलो, फाइंड रेंज ऑफ cos x -2। -3, 3।
-3 से 3 3 नहीं 4 नहीं -3 से 1 1 नहीं -1। -3 -1। देखो हम लोग को क्या पता है, किसके बारे में पता है, cos x के बारे में पता है कि cos x कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देगा, -1 से 1 तक। अब तुमको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो cos x -2, तो 2 इसमें से भी घटाओगे और 2 इसमें से भी घटाओगे, तो -1 में से 2 घटाओ -2 करोगे तो -3 एंड 1 -2 करोगे तो -1। यही हमारा आंसर हो गया, -3 से -1। ठीक है, सो हम लोगों ने पहला पॉइंट कौन सा पढ़ा, a प्लस के वाला पॉइंट पढ़ा, जहाँ पे k एक नंबर है, जहाँ पे k एक नंबर है या कांस्टेंट है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज k into a। सेकंड पॉइंट क्या है, k into a, जहाँ पे अगर a अल्फा से बीटा के बीच में, जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर मैं लूं, a अगर 3 से 4 के बीच में, तो 2 into a कहाँ से कहाँ तक होगा, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2, 6 से 8। अच्छा, हमेशा हम लोग को ये बात का ध्यान रखना है कि ये वाला जो यहाँ पे जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, वो एक स्मॉल नंबर होगा और राइट हैंड साइड में लार्ज नंबर लिखा रहेगा ब्रैकेट में। ये कन्वेंशन होता है। अच्छा, अगर हम लोग से कोई पूछता कि एग्जाम्पल 2 से कि a अगर 3 से 5 है, तो -2a कहाँ से कहाँ तक होता, जैसे -2 इसमें मल्टीप्लाई किए तो -6 बन गया, और -2 इसमें मल्टीप्लाई किए तो -10 बन गया। तो -6 और -10 में छोटा कौन है, -10। -10। तो इसको यहाँ पे लिख लिया -10, और यहाँ पे क्या लिख लिया, -6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? सर एग्जांपल बोलो। समझाओ ना। हाँ, एग्जांपल 2 वापस समझाओ ना। एग्जाम्पल 2 में क्या किया, पहले तो दोनों को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर -2 से मल्टीप्लाई करने पे -6 जनरेट होता, यहाँ पे -10 जनरेट होता। अब ब्रैकेट में हम लोग को यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी लिखनी रहती है, यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी लिखनी रहती है, इसलिए यहाँ पे -10 लिख लिया क्योंकि -10 छोटा है, और यहाँ पे लार्ज लिख लिया -6। -10 कहीं यहाँ पे आता और -6 कहीं यहाँ पे आता, तो -10 स्मॉलर है -6 से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता कि फाइंड रेंज ऑफ, पहला है 2 sin x -1, दूसरा है 3 cos x +5। चलो इसका रेंज फाइंड करो। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना, वो जिसमें रेंज लिखते थे आपने साइन और टैन के।
चलो हो गया, नीचे स्क्रॉल करो। हाँ सर। ओके, तो चलो पहला वाला करते हैं। 2 sin x -1। देखो अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्या है, मतलब जो पता है हम लोग को। sin x कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 sin x निकालेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत चाहिए। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो -2 से 2। फिर अब इसी 2 sin x में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो आई विल गेट -3 से 1। ये रेंज आ गया। ऐसे ही 3 cos x + 5। तो cos x हमको पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। सो 3 cos x कहाँ से कहाँ तक होता, -3 से 3। फिर 3 cos + 5, मतलब इसमें अब 5 ऐड करना है। तो -3 में 5 ऐड करो 2, +3 में 5 ऐड करो 8। ये हमारा आंसर है। समझ में आया ये? तो एक बार ये बताओ कि किसी को अभी तक जो पढ़ा उसमें डाउट है क्या? सर हम्म, लेकिन अगर कॉट में पूछा तो? कॉट में पूछा तो जैसे मान लो कि 3 cot x + 5 होता से, हाँ, तो अब मैं ऐसे लिखता cot x -∞ से इंफिनिटी। तो 3 cot जो होता, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करो, मतलब वही होता -∞ से इंफिनिटी। फिर 5 ऐड करो, तो -∞ में 5 ऐड करो या +∞ में 5 ऐड करो, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये भी -∞ से इंफिनिटी होता अगर 3 cot x + 5 होता। सर सेक और कोसेक का कैसे करेंगे? सेम। हाँ सेम उसी प्रोसीजर से। जनरली साइन और कॉस के बेसिस के ही क्वेश्चन आते हैं रेंज पे। अब देखो थर्ड पॉइंट है a²। थर्ड पॉइंट है ये a², और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो 1 मिनट रुकना। तो अब देखो जिसमें मान लो कि से अगर a हमारा एग्जांपल ले रहा है कि अगर a हमारा 2 से लेके 4 के बीच में है, तो बताओ a² कहाँ से कहाँ तक होता? 4 से 16। 4 से 16, 4 से 16 होता। ठीक है भाई, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो एज इट इज स्क्वायरिंग कर दी। अच्छा एग्जाम्पल 2, अगर a जो है -5 से लेके -3 के बीच में है,
तो ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता? 25 to 9. हम्म, 9,5। हाँ देखो इसका स्क्वायरिंग जो है 25 बनता और इसका स्क्वायरिंग 9 बनता। अब छोटा कौन है? छोटा तो 9 है, तो यहाँ पे छोटा लिखते हैं और यहाँ पे बड़ा लिखते हैं, तो 9,25। स्क्वायर पर इनके स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव भी हो सकता है ना, क्या स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, समझा नहीं? मींस स्क्वायर +3 और +5 भी हो सकता है। स्क्वायर रूट कहाँ ले रहे हैं हम? कुछ नहीं समझ- हम लोग तो स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना। एग्जाम्पल 3 है, जैसे मान लो ए जो है वो है से -3 से 4, तो बताओ ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? 9 से 16। 9 से 16। सब लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो जिसका जो भी आंसर आ रहा है। हम्म, 9 to 16, सबका 9 to 16 आया, बस एक बच्चे का 0 to 16 आया। संस्कृति। अच्छा, अब मैं तुमको बताता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। इसमें खास बात क्या है, इसमें एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है। जैसे मान लो ये -3 है, ये 4 है, और इधर कहीं 0 होता और यहाँ पे a रिप्रेजेंट हो रहा होता। तो जब मैं a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो -3 का होल स्क्वायर क्या बनता? 9 बनता। अच्छा, 0 का होल स्क्वायर क्या बनता? 0 बनता। और 4 का होल स्क्वायर क्या बनता? 16 बनता। मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर पहले क्या हुआ कि 9 से 0 तक गया, फिर 0 से 16 तक गया। मतलब तुम ऐसे समझो कि तुम 9th फ्लोर पे थे, उससे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, ठीक है, नीचे सीढ़ी उतर के ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, 9th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे, फिर ग्राउंड फ्लोर से 16th फ्लोर पे चले गए। तो तुमने कौन कौन से फ्लोर्स कवर किए? अगर पूछा जाए तुमने कौन कौन से फ्लोर्स कवर किए? 0 to 16। 0 to 16। तो हमको तो यही बताया ना कि ए स्क्वायर क्या क्या आउटपुट दे सकता है। तो ए स्क्वायर क्या क्या आउटपुट दे सकता है? 0 से लेके 16 तक। ये बात समझ में आई? तो जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो सिंपली स्क्वायरिंग करने से काम नहीं चलेगा। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और हम लोग को ए स्क्वायर निकालना है तो स्टार्टिंग तो 0 से होगी, और पता है एंड कहाँ पे होगा? एंड जो है इन दोनों के होल स्क्वायर में जो बड़ा है, जैसे -3 का होल स्क्वायर क्या होता? 9 होता, और 4 का होल स्क्वायर क्या होता? 16 होता। तो बड़ा कौन होता? 16 होता। इसलिए हम लोग ने 16 को यहाँ पे लिख लिया। समझ में आया ये सबको? सब लोग, सब बच्चे कमेंट करेंगे कि ये चीज समझ में आई। ये ए स्क्वायर जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो
सो अब जैसे मान लो एग्जांपल है, ए है से -5 से 2, तो बताओ ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to 25. 0 to 25, वेरी गुड। देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग किससे होगी? 0 से। अच्छा, -5 का होल स्क्वायर 25, 2 का होल स्क्वायर 4, बड़ा कौन है? 25, इसलिए यहाँ पे 25 लिख लिया। So now is this thing clear to everyone? सारे बच्चे बताएंगे कि ये कैसे हो रहा है, ये So क्लियर could है? you repeat once more? Yes, sir. Pranav? ओके, Yes, sir. किसी को डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लो। Yes, sir. Could you repeat once more? My internet cut out. तो साउंड नहीं आ रही तुम्हारी, फिर से बोलो। Hello. हाँ, Sir, could you repeat one more? My internet got cut off. I देखो disconnected. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो a बिलोंग्स टू -3 से 7 ऐसे, मतलब एक क्वांटिटी नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो a स्क्वायर जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, और एंड कहाँ पे होगा? जैसे -3 का होल स्क्वायर क्या होता? 9 होता, एंड 7 होल स्क्वायर विल बी 49। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 9 और 49 में बड़ा कौन है? 49, so it will end at 49, so a square will belong to 0 to 49. This will happen only when one number is negative. Yes, if one of them is negative and the other is positive, and we are talking about the squaring or some even power, a square, a raised to 4 or a raised to 6. Okay. Yes, sir. ओके, सो जल्दी से छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है वही, फाइंड रेंज। पहला है sin x, 2 sin x प्लस 3 का होल स्क्वायर। दूसरा है sin स्क्वायर x, ठीक है। फिर तीसरा तुम क्या करोगे, लिख लो 2 sin x -1 का होल स्क्वायर। चलो इसका रेंज फाइंड करो इन तीनों का। सर फर्स्ट में हमें एक्सपेंड करना है। नहीं, एक्सपैंड नहीं करना। मैंने तुमको क्या करना होगा कि पहले इसका रेंज फाइंड करना, और ये एक तरीके से जो ऑरेंज वाला है वो ए की तरह ट्रीट होगा, तो ए कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वो देखना है। फिर उसके बाद तुमको ए स्क्वायर निकालना है एक तरीके से। ओके सर।
गुड, बाकी लोग भी करो, 3 लोगों ने कर लिया। ओके, सो किया जाए आपने, काफी लोगों ने कर लिया। सो पहला पार्ट 2 sin x प्लस 3। तो देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, sin x से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वही पता है। sin x -1 से 1 देता है, तो 2 sin x कहाँ से कहाँ तक देता, -2 से 2। तो 2 sin x प्लस 3 कहाँ से कहाँ तक देता। तो अब हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड 3 ऐड करना है। तो इसमें 3 ऐड किया तो 1, और इसमें 3 ऐड किया तो 5। सो अब 2 sin x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो 1, और इसका होल स्क्वायर करो 25। ये आंसर हो गया 1 से लेके 25 को, पहले का आंसर। नाउ सेकंड sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x का क्या मतलब है, एक तरीके से sin x का होल स्क्वायर। तो देखो sin x कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता है, सबको पता है, -1 से 1। तो देखो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो हम लोग को थोड़ा सावधान रहना है। sin स्क्वायर x स्टार्ट तो 0 से होगा। अब देखो इसका स्क्वायर भी 1 और इसका स्क्वायर भी 1, तो दोनों तो इक्वल ही है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। तो sin स्क्वायर x का आंसर क्या आ गया, रेंज 0 से 1। Now third part is 2 sin x -1 का होल स्क्वायर। उसके लिए हम लोग को बेसिक से स्टार्ट करना है। sin x जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। 2 sin x कहाँ से कहाँ तक होता, -2 से 2। अब 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 sin x -1 कहाँ से कहाँ तक होता, इसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो -3 से 1। अब स्क्वायरिंग कर दी, तो 2 sin x -1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो स्टार्ट तो 0 से होता, इसका स्क्वायरिंग 9 आता, इसका स्क्वायरिंग 1 आता, तो हम लोग ने 9 लिख लिया। तो 0 से 9। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल 3 ऑफ देम करेक्ट। तीनों करेक्ट कितने लोगों के हुए, गुड। बाकी लोगों को समझ में आ गया, किसी को भी कोई टाइप का डाउट। अब देखो अब बारी आती है, याद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैंने सिखाया था क्वाड्रेटिक में। तो एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर लेता हूँ क्योंकि उसका थोड़ा यूज होगा। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर -4x + 5 है, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है हम लोग को। तो हम लोग इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है।
तो यहाँ पे तो 1 है ही, तो x लिख लिया। फिर x के कोफिशिएंट को आधा किया, तो -4 को आधा किया तो -2 बन गया, इसका होल स्क्वायर। अब माइनस टाइम्स इसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते थे 4, फिर ये वाला जो कांस्टेंट है उसको आखिरी में लिख देते थे +5। इट मीन्स x - 2 का होल स्क्वायर +1। 5 - 4 जो है वो क्या बन जाता, 1। ठीक है, जैसे x² + 7x + 4, इसमें हम लोग क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट 1 है, अच्छी बात है। फिर x का कोफिशिएंट 7 है, उसको आधा किया 7/2 + 7/2, इसका होल स्क्वायर माइनस, अब इसी कांस्टेंट टर्म के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया 49/4 + 4। अब देखो -49/4, देखो 4 - 49/4 व्हाट यू विल गेट, 16 - 49 कितना होगा, -33/4। तो यू विल गेट x + 7/2 का होल स्क्वायर -33/4। ठीक है, तो सबसे पहले बात बताओ कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर में किसी को डाउट है? Anyone having any sort of doubt in completing the square? ये आना चाहिए, तभी हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ये वैसे हम लोग ने क्वाड्रेटिक में सीखा है, तो जैसे तुम लोग एक खुद से कर लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x² + 9x - 6। चलो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो खुद से। जिनका भी हो जाए वो लोग डन लिख दें। तो लेट्स डू इट। ये क्या बन जाएगा, x + 9/2 का होल स्क्वायर, इसका हाफ किया -81/4 -6। अब इन दोनों को एक साथ लिया तो -81 और -24 कितना होता है, -105। तो x + 9/2 का होल स्क्वायर -105/4, ये इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। ठीक है,
तो अब देखो हम लोग को क्या करना है। अब जैसे मान लो कि कोई हम लोग को बोल देता कि फाइंड रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -4 sin x प्लस 2। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -4 sin x प्लस 2। तो हम लोग ऐसा नहीं कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख देंगे और मिनिमम वैल्यू -1 रख देंगे, उससे जो है इस एक्सप्रेशन का रेंज आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इस एक्सप्रेशन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कैसे करता, जैसे मतलब साइन एक्स की जगह टी मान लो है, तो साइन एक्स और उसका कोफिशिएंट क्या है -4, तो उसका आधा किया -2, इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ, अब इसके होल स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन -4 और ये +2 इधर ला दिया हम लोगों ने। और आप क्या बोल रहे थे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हम लोग जो है एक एग्जांपल देख रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -4 sin x प्लस 2। तो इसका रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। अच्छा, ओके। ठीक है, तो मैं इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहा हूँ, तो साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर, और -4 प्लस 2 क्या होता है, -2। ठीक है, तो हम लोग को इसका रेंज फाइंड करना है एक तरीके से, तो धीरे धीरे निकालते हैं। तो देखो अब साइन एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता है, -1 से 1 तक, इसकी बात हो गई। अब किसकी बात करेंगे, साइन एक्स -2 की बात करेंगे। तो 2 दोनों जगह तुमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 2 इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो -3 और 2 इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो -1, तो इस पूरे की बात हो गई। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, बताओ भाई सब लोग, अब क्या करना चाहिए। अब होल स्क्वायर, साइन एक्स -2 तो आ गया, अब साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप होल स्क्वायर है, मतलब इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो देखो दोनों नेगेटिव है, तो इसका स्क्वायर जो है 9 होता और इसका स्क्वायर 1 होता, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते, यहाँ पे 9 लिख लेते। तो पूरी अब इसकी बात हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी इंक्लूड हो गया है। अब क्या करना है, फाइनली नेक्स्ट लेवल में -2 घटाना है, तो साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर -2, इसमें -2 घटाओगे तो 1 -2 -1, और इसमें -2 घटाओगे तो 9 - 2 7। तो यही हमारा आंसर है, -1 से लेके 7 तक। तो ये जो एक्सप्रेशन आता है वो कौन सा एक्सप्रेशन आता है, वो यही वाला एक्सप्रेशन आता है, साइन स्क्वायर एक्स -4 sin x प्लस 2 का जो रेंज होता है वो -1 से लेके 7 तक होता है। सर एक और बार बताओ ना। देखो हम लोग को क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही करना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स -4 sin x प्लस 2, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स लिख लिया, फिर जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है -4, उसको हाफ कर दिया तो वो -2 हो गया, उसके सामने होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस ऑफ इसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो 4, प्लस ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है 2। तो ये अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर -2 में कन्वर्ट हो गया।
अब धीरे 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 एक स्टेप जाते गए। सबसे पहले जो नोन है साइन एक्स, तो साइन एक्स की बात की, साइन एक्स -1 से 1 होता है, तो साइन एक्स -2 कहाँ से कहाँ तक होता है, इसमें भी 2 घटाया, इसमें भी 2 घटाया, तो -3 से -1। फिर साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर करना था, तो अब इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो वो 1 से लेके 9 तक आ गया। फिर हम लोग को होल स्क्वायर के बाद 2 भी सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें -2 कर दिया, तो 1 में -2 किया तो -1, और 9 में -2 किया तो 7। आया समझ में? सब लोग एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या ये वाला रेंज कैसे निकालना है, ये क्लियर है? ये जितनी भी बातें हो रही थी अभी, जो भी मैंने बैकग्राउंड में तुमको सिखाया, वो पता है किसके लिए सिखाया? इसी के रेंज के लिए सिखाया मैंने तुमको। सबका देखो 30 के अबव स्टूडेंट्स हैं, सबका आंसर चाहिए अपने को, यस नो जो भी हो। नहीं समझ में आया फिर से पूछो। So, हाँ so in the -4 sin x, what happens to the sin x? क्या हुआ? साइन So, एक्स, in the second part, like sin square x -4 sin x, what happens to the sin x when we do the computing the square method? no, say let us assume that sin x is equal to t. Say if it was sin square x -4 sin x plus 2, let us assume for the time being that sin x is equal to t. So the expression will be something like this: t square -4t plus 2. Yes, sir. Now we will be doing completing the square. So t -2 whole square minus of squaring of this 4 plus 2, -4 plus 2 will become -2, and then we again resubstitute t as sin x. Okay. So this is how we got sin square x -4 sin x plus 2s sin x -2 whole square -2. समझ में आया? हेलो, Yes, sir. चलो ओके। सो एक क्वेश्चन किया जाए। फाइंड रेंज ऑफ, इसका रेंज फाइंड करोगे तुम, cos square x -2 cos x plus 4। चलो फाइंड द रेंज ऑफ दिस cos square x -2 cos x plus 4।
गुड। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, कैसा रहा तुम लोग का टेस्ट, मैथ टेस्ट? अच्छा था सर। ग्रेटर देन 90 किसके आगे, किसके किसके है? ग्रेटर देन 90। And greater than 70, greater than 70 किसके किसके है? रिया, रिया, श्रेया, वेदांत, खुद, उत्तर, देवांश, प्रशांत। वेरी गुड। रिया, nice. And from 50 to 70, गुड। अच्छा, एक और टेस्ट के लिए रेडी रहना, मतलब इस वीक तो नहीं होगा, लेकिन एक और थोड़ा टफ टेस्ट रखेंगे इससे, फिगो का ही। ओके, तो प्रिपरेशन करना। सर उसमें ये सब आएगा, रेंज से हाँ लेके? हाँ हाँ, बस वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, तो एक क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। So is it this Sunday? नो, नॉट ऑन दिस संडे। इस संडे को टेस्ट नहीं होगा, इस संडे को तो शायद तुम लोग का और कोई सब्जेक्ट, इस बार कोई और सब्जेक्ट का टेस्ट है ना? No, नहीं sir. सर, बताया नहीं सर। हाँ फिजिक्स का। हाँ, Physics- फिजिक्स हो सकता है। फिजिक्स ना, हाँ मंजरी सर ने आइडिया दिया था लास्ट क्लास में। हाँ, तो इस संडे नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीक पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। सर Next फिर full topic क्या? Trigonometry. हाँ, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, मतलब तुम ये समझो कि आज कौन सा डे है, आज ट्यूसडे है ना, नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगा, थर्सडे को हमारा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, सर फिर प्रैक्टिस सेशन रखो ना एक दो बीच में। हाँ मैं रखता हूँ प्रैक्टिस सेशन, एक दिन रखूंगा, उसमें थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। बस मैं यही वेट कर रहा था कि एक बार चैप्टर खत्म हो तो मिक्स्ड कंसेप्ट से क्वेश्चंस मैं उसमें इम्प्लीमेंट कर सकूं। चलो, सो इसको करते हैं, cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस 4। सो आई विल राइट cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4। सो cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बस वी आर रेडी। cos x बेसिक कहाँ से है? cos x से, तो cos जो है वो -1 से 1, तो cos x माइनस 1 जो है -2 से 0। अब cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो एक तरीके से 0 से 4 हो जाएगा, और उसमें जब तुम 3 ऐड कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग 3 to 7। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। चलो, ओके, तो ये समझ में आया तुम लोग को? अच्छा, अब एक चीज देखो, क्या चीज देखनी है कि एक बार ये देख लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है
तो उस केस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करना होता है, ठीक है, वो भी वैसे तो मैंने सिखाया है, लेकिन अगेन जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करोगे, तो 2 जबरदस्ती कॉमन ले लिया, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है, अंदर वाला ब्रैकेट, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो अंदर वाले ब्रैकेट का तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकता हूँ, 2 को बाहर के बाहर ही रहने दो, सो व्हाट विल आई गेट, x प्लस, अब 5/2 का हाफ क्या होगा बताओ, 5/2 का आधा क्या होगा, 5/4 होगा, इसका होल स्क्वायर माइनस, अब इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते थे, 25/16 प्लस 3/2, ठीक है। अब इन दोनों के एक साथ लेके एक सिंगल नंबर बनाया, क्या बना देखो, 32 माइनस 25/16 8 माइनस 1/16 बन रहा है, ठीक है। सो आई विल बी गेटिंग 2 टाइम्स x प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, सो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे 2 टाइम्स x प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1/16, मतलब 1/8, और बस ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो जैसे 2 है मान लो, तो 2 जबरदस्ती कॉमन ले लिया ताकि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए, फिर उस ब्रैकेट का कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, फिर 2 वापस मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गई बात सबको? बोलो, ये क्लियर है? अब तुम लोग एक खुद से कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, चलो जिसका जिसका हो जाए वो लोग डन लिख देना। चलो, तो हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी डिड, इस 3 को कॉमन ले लिया, जबरदस्ती ही ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x
-2/3। ठीक है, सो अभी क्या करोगे, 3 तो बाहर रहने दिया, अब इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। 5/6 क्यों लिखा, क्लियर है? -25/36 -2/3। अब देखो 25/36 और 2/3 को अगर तुम और आपने 5/6 क्यों लिखा? हाँ इसका स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर। क्या पूछते हो, 5/6 क्यों लिखा कि 25/36 क्यों लिखा? 5/6 क्यों लिखा? क्योंकि 5/3 का हाफ, तो 5/3 का हाफ मतलब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। राइट, ओके। ठीक, 49/36। चलो, तो 3 टाइम्स x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 49/36। अब क्या करो तुम लोग, d से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 टाइम्स x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 36 और 3 कैंसिल होके 49/12 बनेगा। बस यही है अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर। Okay, this is what completing the square for us. सर ये ट्रेगो में ये हाँ, सर रेंज के बाद और कौन सा टॉपिक बाकी है? बस एक समेशन ऑफ सीरीज बाकी है, मतलब साइन की सीरीज और कॉस की सीरीज का समेशन बाकी है, और कुछ नहीं बाकी, बाकी सब खत्म कर दिया हम लोगों ने। ओके हाँ, तो अब इसका जैसे यूज कहाँ पे आएगा, तो जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज ऑफ cos 2x plus 2 cos x minus 2 cos 2x plus 2 cos x minus 2। ठीक है, चलो इसका रेंज फाइंड करो, दिमाग लगाओ। एक जगह cos 2x है और एक जगह 2 cos x है। So cos 2x स्क्वायर नहीं होगा? नहीं, अगर cos स्क्वायर x होता ना तो हमारे लिए अच्छा होता, तो हमको ये सोचना है कि मैं कैसे cos स्क्वायर x बना दूं, मतलब cos x में एक क्वाड्रेटिक बना दूं। बताओ भाई कैसे cos x में एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं हम लोग? सर cos 2x को हम लोग 2 cos square x minus 1 लिखेंगे वेरी गुड। और cos हाँ बस cos x 2 cos cos x x को, हाँ सर cos x को पहले ये cos square x by 2 minus 1। नहीं cos x को करने की जरूरत नहीं है ना, तुमको तो cos x में ही क्वाड्रेटिक बनाना है ना, अच्छा हो ओके तो cos x को एज इट इज रहने देना, 2 cos x को।
गुड। चलो, सो कौन सा पेन यूज करूँ? ब्लू यूज करता हूँ। तो मेरा टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट होगा ना कि cos x या sin x जिसमें भी क्वाड्रेटिक बना सकते हो वो बना लो। अब देखो यहाँ पे तो cos x का सिंगल टर्म है, मतलब मैं सोचूंगा कि cos x में क्वाड्रेटिक बनाऊं। अगर यहाँ पे 2 sin x होता, यहाँ पे sin x होता अगर, तो मैं sin x में क्वाड्रेटिक बनाने का सोचता। तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos square x minus 1 plus 2 cos x minus 2. So this will become 2 cos square x plus 2 cos x minus 3. ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वो है नहीं, 1 है नहीं, तो 2 कॉमन ले लिया जबरदस्ती, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 3/2। अब ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का क्या कर लिया हम लोगों ने? कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लिया। तो कॉस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 क्यों लिखा? क्लियर है, क्योंकि cos x का खुद का कोफिशिएंट 1 है, तो उसको आधा किया तो 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3/2। अच्छा, 1/4 प्लस 3/2 मतलब 1 प्लस 6 7/4 मतलब माइनस 7/4। तो 2 टाइम्स cos x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 7/4। ठीक है। तो अब क्या करो, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 2 टाइम्स cos x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 7/2। ओके। अब देखो ध्यान से, क्या देखना है? इसी का रेंज निकालना है हम लोग को, है ना। तो अब स्टार्ट कहाँ से किया? cos x से। cos x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -1 से 1 तक। तो cos x प्लस हाफ कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? इसमें हाफ ऐड करोगे तो माइनस हाफ आ जाएगा, और इसमें हाफ ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है? इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर करना है। तो होल स्क्वायर करना है cos x प्लस हाफ का। तो देखो यहाँ पे थोड़ा एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से होगा, और एंड कहाँ पे हो जाएगा? 9/4 9/4 पे हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है? इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। So what will I get? 2 times cos x plus half का होल स्क्वायर belongs to 0 से 9/2। तो पता है हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? हम लोग यहाँ तक पूरा पहुँच गए। अब बस क्या बाकी है? 7/2 सब्ट्रैक्ट करना। तो 2 टाइम्स cos x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 7/2। तो 7/2 दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 0 minus 7/2 is minus 7/2. 9/2 minus 7/2, that will be what? 1। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। और आप एक बार रिपीट करोगे? देखो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने cos 2x को
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, 2 cos x को ऐसे ही रहने दिया, -2 को भी ऐसे ही रहने दिया, तो क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स जो ये है, 2 cos x जो ये है, और -1 और -2 मिलके -3। उसके बाद क्योंकि cos x में क्वाड्रेटिक है तो हम लोग को cos x का जो cos स्क्वायर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 लाना है, क्योंकि मेरे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो अपन ने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos x -3/2। फिर इस ब्रैकेट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए देखो cos x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है एक तरीके से, तो cos x प्लस हाफ कोफिशिएंट का आधा करते हैं, तो cos x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस इसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/4, और ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिख लेते हैं। अच्छा, -1/4 और -3/2 मिलके क्या बनते हैं -7/4 बनते हैं, और ये तो वैसे ही लिख दिया और ये 2 भी वैसे ही है। अब 2 को अगेन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टाइम्स cos x प्लस हाफ का होल स्क्वायर -2 टाइम्स 7/4 मतलब -7/2। तो जो ये वाली चीज है इसी का हम लोग को रेंज निकालना है। अब हम लोग ने cos x से स्टार्ट किया, तो cos x -1 से 1 के बीच में है, तो cos x प्लस हाफ, इसमें हाफ ऐड करो और इसमें हाफ ऐड करो, तो -1 में हाफ ऐड करोगे तो -1/2 और 1 में हाफ ऐड करोगे तो 3/2। उसके बाद cos x प्लस हाफ का होल स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करना है तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो स्टार्ट तो 0 से हो जाएगा और एंड कहाँ पे होगा, जो दोनों के होल स्क्वायर में बड़ा है, दोनों के होल स्क्वायर में बड़ा जो है वो 9/4 आता, 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 लिख लिया। तो उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 से 9/2 आ गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद क्या था कि बस 7/2 को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत थी, तो यहाँ पे भी -7/2 कर दिया, यहाँ पे भी -7/2 कर दिया, तो 0 - 7/2 इज -7/2, 9/2 - 7/2 इज 1, और यही हमारा आंसर है। सर इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्या? अगर मतलब दिया रहेगा कि 2 cos स्क्वायर प्लस sin x दिया रहेगा तो कैसे करेंगे? ये होगा ही नहीं। क्या हुआ? अगर मतलब एक जगह sin दिया होगा एक जगह cos दिया होगा तो कैसे करेंगे? क्या, जैसे cos 2x प्लस sin x हाँ, और उसके आगे कोई कांस्टेंट प्लस मान लो 5 मान लो, तो कुछ नहीं करेंगे, cos 2x को 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख लेंगे प्लस sin x प्लस 5, तो ये जो एक sin x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा तुम्हारा। नहीं यार, ऐसे नहीं सर, मतलब cos x प्लस sin x प्लस 5 दिया रहेगा तो अच्छा, उसके लिए अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि a cos x प्लस b sin x, ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो होता है -√a² प्लस b² से लेके +√a² प्लस b²। क्या होता है, a cos x प्लस b sin x का जो रेंज होता है वो क्या होता है -√a² प्लस b² से लेके +√a² प्लस b²। ठीक है, इसको अभी तुम याद कर लो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ दिखाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो cos के अंदर लिखा है सेम चीज, सेम एंगल sin के अंदर भी लिखा है, a cos x प्लस b sin x ही है, ठीक है, तो उसका रेंज क्या होगा
माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे मान लो कोई पूछे फाइंड रेंज ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके प्लस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तक। अच्छा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 होता है और रूट 25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर, मतलब -5 से +5, 3 cos x प्लस 4 sin x का रेंज। और सर उसके आगे कोई कांस्टेंट होगा तो उसमें वो ऐड कर देंगे। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन किया जाए हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको अभी रट लो, फॉर द टाइम बिंग इसको रट लो, मेमोराइज कर लो, इसका मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में दूंगा तुमको कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका प्रूफ मैं दिखाऊंगा। और अगर तुम लोग ने शायद कुछ लोगों ने बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो वो कन्वर्टिंग ए cos x प्लस बी sin x इनटू सिंगल साइन या cos टर्म, उससे इसका प्रूफ होता है। खैर जरा टेंशन की बात नहीं है। ओके, सो जैसे मान लो क्वेश्चन है, अच्छा लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होना चाहिए, जो एंगल कॉस के अंदर होना चाहिए सेम एंगल साइन के अंदर भी होना चाहिए, जो एंगल कॉस के अंदर होना चाहिए सेम एंगल साइन के अंदर भी होना चाहिए। सो फाइंड रेंज ऑफ 5 sin x minus 13 cos x plus 2। चलो फाइंड रेंज ऑफ 5 sin x minus 13 cos x plus 2। थर्टीन मत लिखो, कैलकुलेशन गंदा हो जाएगा, क्या लिखना चाहिए, 12 लिख दो। क्या आया, सब लोग आंसर लिखो, राइट योर आंसर। -11 से लेके 15 तक। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग पहले इसका रेंज निकालेंगे, 5 sin x minus 12 cos x। तो ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर से लेके प्लस रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो कितना बन गया, 13। तो -13 से लेके +13 तक बन गया। अब क्या करना है हम लोग को,
2 ऐड करना है, तो 5 साइन माइनस 12 कॉस प्लस 2, तो 2 इसमें भी ऐड कर दो, 2 इसमें भी ऐड कर दो, तो -11 से लेके 15 तक। -11 से 15, ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ टेन कॉस स्क्वायर एक्स -6 sin x cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x। Sir, the homework which you gave on 16th and you asked it to submit on submit by Wednesday night on the homework group. So which homework group? तुम जो है गूगल फॉर्म में सबमिट कर देना, तुम लोग का होमवर्क ग्रुप नहीं बनाया ना अभी? Okay, sir. सर ये क्वेश्चन में बस ये बता दो ना कि किसमें क्वाड्रेटिक किसमें बनेगा, साइन एक्स में बनेगा कि कॉस एक्स में? किसी में नहीं बनेगा क्वाड्रेटिक का, दोनों में से किसी में नहीं। ये जो क्वेश्चन है वो a sin x प्लस b cos x वाला क्वेश्चन है।
चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि cos स्क्वायर एक्स को ना हम लोग 1 प्लस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को। अच्छा 6 sin x cos x है, तो जैसे 3 अलग कर दिया और 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, sin 2x। और sin स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट 1 माइनस cos 2x/2। इतनी बात समझ में आई? तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 1 जा, ये 5 जा। So what we will get, 5 plus 5 cos 2x minus 3 sin 2x plus 1 minus cos 2x। तो देखो cos 2x क्या बनता, 4 cos 2x minus 3 sin 2x plus 5 plus 1, it is what, 6। 5 plus 1 क्या होगा, 6। अब देखो ये वैसा ही टाइप का क्वेश्चन बन गया, a cos प्लस b sin वाला, तो 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x, ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, माइनस रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 25 जो कि 5 हो गया, तो -5 से +5 तक। So 4 cos minus 3 sin plus 6, ये कहां से कहां तक वेरी किया रहेगा, इसमें और इसमें 6 ऐड कर दिया, तो 1 से लेके 11 तक, और यही हमारा आंसर होगा। अंडरस्टूड? सर cos 2x में भी एक कंडीशन यूज कर सकते हैं। हाँ किसी, मतलब तुम ऐसे समझो, a cos कुछ भी प्लस b sin कुछ भी, ठीक है, a cos कुछ भी प्लस b sin कुछ भी, जरूरी नहीं कि यहाँ पे x ही होना चाहिए। इसका रेंज क्या होगा, माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस रिक्वायरमेंट क्या है, ये और ये एंगल सेम होने चाहिए, दे बोथ शुड बी सेम। और मतलब वहाँ पे 3x 4x कुछ भी हो सकता 3x 4x x/2 x/4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? है। ओके, सो अब बस एक इसका होमवर्क क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, तो हमारा रेंज खत्म हो जाएगा। तो होमवर्क क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 5 cos थीटा प्लस 3, इसका रेंज फाइंड करना है। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ पहले से, ताकि तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना। इट विल बी फ्रॉम -4 से 10 तक। ठीक है, सर आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भेज दो ना। हाँ मैं खोज के भेज देता हूँ तुम लोग। सर वो मैंने वो SL डोली डाउनलोड की है, तो उसमें ये आज के एक्सरसाइज का एक नंबर बता दो। देखता हूँ अब, देखता हूँ मेरे को रेंज के क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं तुम लोग को बताता हूँ। तुम लोग ने बुकलेट ले ली है क्या जील से? नहीं सर, अभी तक तो मैंने नहीं ली। हाँ सर मिल गई है, अपन को मिल गई। मिल गई किसको किसको बाकी है अभी मिलना? तो मुझे सर। अच्छा
बस एक या दो लोग कोई बाकी है, बाकी सबको मिल गई है। Yes. चलो, तो जिसको बुकलेट मिल गई है, स्टार्ट डूइंग बुकलेट। ठीक है, कैसे बुकलेट करना स्टार्ट करोगे? क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट डन है, तो उसमें पहले जो है थ्योरी पढ़ोगे, फिर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स होंगे उसको देखोगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज होगी। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज मतलब जैसे कि छोटी सी थ्योरी दी होगी पहले, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते, छोटी सी थ्योरी पढ़ते हैं, उसी के बेसिस पे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स होंगे और उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो ये करोगे। तो ऐसे जो है मान लो 7 से 8 थ्योरीज होंगी और उनके बेसिस पे सॉल्व एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज वो करो। फिर उसके बाद फिर आएगा स्टेट लेवल एक्सरसाइज। स्टेट लेवल एक्सरसाइज का क्या मतलब है? उस टाइप की एक्सरसाइज जिस टाइप के क्वेश्चंस MHCET वगैरह ये सब में आते हैं, MSCET, मणिपाल वगैरह ये सब में। फिर उसके बाद आता है जेई लेवल एक्सरसाइज। तो जेई लेवल एक्सरसाइज नाम से ही पता चल रहा है कि जो उसमें 2 लेवल होंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो लेवल 1 जो है वो जेई मेंस टाइप का लेवल है, और जो लेवल 2 है वो जेई एडवांस टाइप का लेवल है। ठीक है, उसके बाद होगा आर्काइव्स। आर्काइव्स का क्या मतलब होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट दैट स्टार्ट डूइंग बुकलेट। बुकलेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सब पढ़ चुका है तुम लोगों ने, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं पढ़ी अब। सर फिर सेंगेज अभी यूज नहीं करनी ना? कौन सी लैंग्वेज? बुक मिली है एक मैथ्स की। Sir, DPP. नहीं, अभी पहले ये करो। ठीक है, यही करने में जो है काफी टाइम निकलेगा तुम्हारा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मतलब तुम ये समझो कि आई थिंक 400 प्लस क्वेश्चन होंगे ये सब कुछ मिला के। ठीक है, उसके अलावा फिर तुमको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी करने का। ये कर लो, अगर ये तुम्हारा हो जाता है देन डेफिनेटली यू कैन जंप टू DPP और some other material if you want, some other books if you want. तो अब जो है इसको पॉज करो, मतलब SL लर्निंग वगैरह ये सब करना थोड़ा पॉज करो और ये सब करो। हाँ, अगर तुमको कंसेप्चुअल दिक्कत है कि जिसके जैसे मार्क्स मान लो अच्छे नहीं आ रहे, थोड़े कम आ रहे हैं टेस्ट में, तो जिसके मार्क्स those who are scoring less than 50% से 55 मार्क्स से कम आ रहे हैं, लेस देन 50%, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम जो है RD शर्मा जो है, सबके पास तो होगी मेरे ख्याल से, खरीद ली होगी क्योंकि है सबके पास RD शर्मा 11th की। नो सर। Yes, sir. अच्छा, कोई बात नहीं, तो फिर जिनके पास RD शर्मा 11th की, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 टॉपिक्स हैं। मतलब जैसे जैसे मैंने अलग अलग थ्योरी पढ़ाई है ना, वो टॉपिक्स के नाम से दी हुई है, उसको उसके सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह करना स्टार्ट करो। एंड इफ यू डोंट हैव RD शर्मा देन SL लोनी के ऊपर चले जाओ, उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। सर गौरव श्रीवास्तव सर ने RD शर्मा के कुछ क्वेश्चंस भेजे, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? वो जो है वो ऑब्जेक्टिव RD शर्मा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव RD शर्मा में मतलब जो कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चंस है वो होंगे। ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट में, जैसे जिनके थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब उनके कॉन्सेप्चुअल में प्रॉब्लम है,
तो सबसे पहले क्या काम करो कि अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओ फिर से। तो वहां पे ये सब बुक जो है, दीज आर द ग्रेट कॉन्सेप्ट बिल्डर, वहां पे ये सब बुक करो अटेम्प्ट, जो सब्जेक्टिव आरडी शर्मा आती है या एस एल लोनी जो है। उससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एक ही टाइप के, तो वहां पे तुमको जो है तुमको थोड़ा हाथ चलना स्टार्ट होगा। ओके, सो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो
हेलो Yes, sir. Sir, Kritika this side. हाँ तो स्टार्ट कर दूं? Yes, sir. सब लोग हैं ना? हाँ तो एक तो इन सब का वीडियो ऑन करवाओ और वेटिंग रूम को ऑन रखना।